हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल फ्यू सर्च पे। जो हमारी ज्योग्राफी की जो है सीरीज चल रही है, ठीक है। आशा करता हूँ कि सभी 4 सीरीज आपने सभी ने देख ली होंगी और हम नेक्स्ट सीरीज की तरफ चल रहे हैं। हम ब्रह्मांड में जो आकाश गंगाएं थी, मिल्की वे थे, ठीक है, वहां तक हम आ चुके थे। अब चलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आज हम जो शुरू करेंगे सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सोलर सिस्टम रहेगा। आज हम सौर मंडल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से नोट्स वोट्स आप बना सकते हैं, या आप ओरली अगर जो याद रख सकते हो तो आप ओरली याद रख सकते हैं, ठीक है। देखते हैं जो हमारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम मतलब होता है आपका सौर मंडल, ठीक है। सौर मंडल, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा सौर मंडल होता है। अब सौर मंडल, क्योंकि हम आकाश गंगा तक आ गए थे और सौर मंडल आकाश गंगा का जो एक, क्योंकि आकाश गंगा भी क्या है, एक सुपर क्लास्ट और क्लास्ट का भाग था, ये मैंने पहले बता दिया है, ठीक है। अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। आप पहली जो 4 सीरीज हैं आप इस वीडियो के लिंक में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है, ये क्या है, एक सौर मंडल जो होता है, ठीक है, ये आकाश गंगा का भी एक भाग होता है। यानी कि बहुत सारे सौर मंडल मिलकर या लाखों खरबों तारों से हमारा क्या होता है, एक आकाश गंगा बनी होती है। अब जो हमारा सौर मंडल है, सौर मंडल में हमारा क्या होता है, हमारे कक्षक होते हैं, एक प्रकार की कक्षा का निर्माण करता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि कक्षा से बंधे तत्वों को सोलर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इसकी एक स्मॉल सी डेफिनेशन है, ठीक है। कक्षक, कक्षक आप बोल सकते हैं या कक्ष, ठीक है, या कक्षक। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, ठीक है। कक्षक या कक्ष, एक कक्ष में ऑर्बिट से बंधे तत्वों को सौर मंडल कहते हैं, ठीक है बच्चों, सौर मंडल कहते हैं। अब सौर मंडल का मतलब हो गया कि जो हमारे जो तत्व है, अब तत्व कौन कौन से होते हैं, हम यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। जो हमारे जितने भी तत्व होंगे वे सारे एक सौर मंडल में या एक कक्षा में बंधे हुए होंगे, ठीक है नहीं, बंधे हुए होते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किसके, गुरुत्वीय बल के, ठीक है, गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल से ये सभी जो और एक ऑर्बिट से बंधे होते हैं सारे तत्व। अब तत्व कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, जैसे प्लेनेट, हमारे क्या होते हैं, प्लेनेट्स होते हैं, ठीक है। प्लेनेट्स हमारे क्या हो गए, ग्रह, हम लिखते चलेंगे। प्लेनेट्स हमारे क्या होते हैं, ग्रह होते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे 172 उपग्रह हैं। 172 हमारे क्या है, सैटेलाइट, ठीक है। 172, ठीक है, हमारे क्या है, 172 सैटेलाइट्स हैं, यानी कि उपग्रह, ठीक है। मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि हम जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं सभी टॉपिकों को हम बायलिंगुअल पढ़ाने की कोशिश करेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ताकि हमारे दोनों प्रकार के स्टूडेंट उसको अच्छे से क्या कर सकें, पढ़ सकें। तो हमारे जो 172 सैटेलाइट्स हैं और हमारे प्लेनेट्स हैं, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारे तत्व हैं हमारे, जैसे हम यहाँ ले लेते हैं, जैसे हमारे असंख्यक उच्छल तारे हैं, ठीक है, असंख्यक उच्छल तारों को हम इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, कोमेट्स बोल देते हैं। या हमारे इसमें और भी तारे आ जाते हैं, जैसे हमारे क्या है, क्षुद्र ग्रह है। कैसे ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह,
क्षुद्र ग्रह, ठीक है नहीं। क्षुद्र ग्रह को हम एस्टेरॉइड बोल देते हैं, ठीक है नहीं, एस्टेरॉइड्स हो गया, ठीक है। क्षुद्र ग्रह को हम क्या बोल देते हैं, एस्टेरॉइड्स बोल देते हैं, ठीक है। तो हमारे क्षुद्र ग्रह हैं उसमें, और इसमें हमारी उल्काएं हैं, क्या हमारी उल्काएं हैं, जिन्हें हम उल्का पिंडों के नाम से जानते हैं, उल्काएं, ठीक है नहीं, हमारी क्या होगी, उल्काएं होगी। इनको हम बोल देते हैं मेट्रोइड्स, ठीक है नहीं। उल्काओं को हम क्या बोल देते हैं, मेट्रोइड्स बोल देते हैं, ठीक है। हम क्षुद्र ग्रह को लघु ग्रह भी बोल देते हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोल देते हैं, लघु ग्रह, ठीक है। क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड हमारे क्या होते हैं, लघु ग्रह होते हैं, और हमारे क्या होते हैं, मेट्रोइड्स होते हैं, ठीक है। जो हमारी उल्काएं होती हैं, ये उल्का पिंड होते हैं, ठीक है। हम इनके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। जो हमारे प्लेनेट्स हैं, प्लेनेट्स के बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। प्लेनेट्स हमारे क्या होते हैं, जो ग्रह होते हैं। अब ग्रह का मतलब क्या होता है, जो हमारे ग्रह हैं, ठीक है। अब ग्रह का जो इंटरनेशनल लैंग्वेज में जो ग्रह की परिभाषा दी गई है, जैसे उसका लगभग आकार क्या होना चाहिए, गोल होना चाहिए, वो किसी दूसरे की ऑर्बिट या कक्षा में न आता हो, उसका लगभग द्रव्यमान क्या होना चाहिए, मतलब उसका लगभग, यानी कि सूर्य का 1/3 हो, सूर्य का जो टोटल द्रव्यमान हो उसका 1/3 भाग से कम क्या हो, छोटा और ज्यादा छोटा भी ना हो, मतलब अपने आप में कुछ बड़ा द्रव्यमान वो रखता हो, और वो किसी की कक्षा में ना, और वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता हो, ठीक है। तो वे हमारे क्या हो जाएंगे, ग्रह हो जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारे 172 सैटेलाइट्स हैं, यानी कि उपग्रह है। अब उपग्रह की परिभाषा होती है कि वे पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उपग्रह कहलाते हैं, ठीक है। असंख्य पुच्छल तारे, पुच्छल तारे, देखो ये पुच्छल तारे कोई अलग सा वर्ड नहीं आया, ठीक है। ऐसे तारे होते हैं जो बेसिकली हमें आसमान में देखने पर उनकी पूंछ सी दिखाई देती है, और वो पूंछ क्यों दिखाई देती है मैं तुम्हें डिस्कस कर देता हूं अभी। जो हमारा वायुमंडल है, जो 0 से, ठीक है नहीं, 642 किलोमीटर तक है, तो 642 किलोमीटर यानी कि बाह्य मंडल, जो पृथ्वी का बाह्य मंडल है, बाह्य मंडल से पहले हमारा एक आयन मंडल होता है, ठीक है। जब ये आयन मंडल से गुजरते हैं तो घर्षण बल के कारण इनमें आग लग जाती है, और आग लगने की वजह से इनमें जो आग लगती है जब ये पृथ्वी की ओर आते हैं, ठीक है, तो इनमें इस तरह से पीछे को ये आग जो है बैक में चली जाती है और ये नीचे आने लगते हैं। तो इनमें बेसिकली क्या, एक पूंछ सी बन जाती है आग के कारण। आग कहां से लगी, आयन मंडल से, घर्षण बल के कारण, ठीक है नहीं। तो इनको हमने क्या कह दिया, पुच्छल तारे, और असंख्य पुच्छल तारे पृथ्वी पे कई बार गिरते भी रहते हैं, ठीक है। ऐसे ही कई सारे, ये इनके गिरने से कई बार तो ये पृथ्वी तक आते ही नहीं, पहले क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। या कुछ पुच्छल तारे ऐसे होते हैं जो पृथ्वी पर गिरे हैं कई बार, रूस में गिरा है, और हमारे कर्नाटक में भी एक जो पुच्छल तारा था वो गिरा था, ठीक है। उनकी वजह से कई बार झीलों का निर्माण हो जाता है, उनको हम क्रेटर झील बोल देते हैं। जैसे ज्वालामुखी के फटने पर जो क्रेटर बन जाता है ना, उसी तरह से उसके भी गिरने से क्रेटर की तरह एक झील बन जाती है, जिसको हम क्रेटर झील बोल देते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपके असंख्य पुच्छल तारे जो कोमेट्स हैं वे आपके उपस्थित रहते हैं, और एस्टेरॉइड जो हमारे क्षुद्र ग्रह होते हैं, जैसे हमारे जो अभी जब हम डिस्कस करेंगे तो इसमें क्षुद्र ग्रह पट्टी होती है पूरे जो हमारा सौर मंडल है, ठीक है। तो ये बहुत छोटे छोटे या बोने ग्रह भी हम इनको बोल देते हैं, लघु ग्रह होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं, ये जो हमारी उल्काएं हैं, उल्का पिंड, जैसे उल्का पिंडों की अगर जो हम बात करें, जैसे जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, जब सौरमंडल का निर्माण हुआ तो पृथ्वी पर जल नहीं था। जब सौरमंडल से जो हमारा सूर्य है उस गोले से जब सभी ग्रहों का निर्माण हुआ तो उस समय पर हमारे पृथ्वी पर जल नहीं था, ठीक है। जब पृथ्वी पर जल नहीं था तो पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बरसात हुई, जिसमें H2O के क्रिस्टल पाए गए थे। उन H2O के क्रिस्टल की वजह से पृथ्वी पर जल आया, और जल की वजह से
सारा जो मौसम था वो क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, फिर जल आ गया, जल के आने से ही हमारा हिमकाल, ठीक है, पृथ्वी पर रहा। उसके बाद में फिर सेल्सों का निर्माण हुआ और धीरे धीरे सभी पेड़ पौधे जीव जंतुओं का निर्माण हो गया था पृथ्वी पर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे क्या थे, उल्काएं थी। अब ये सारे पिंड एक सिस्टम में, एक कक्ष में, एक ऑर्बिट से बंधे होते हैं, ठीक है नहीं, उनको हम क्या बोल देते हैं, सोलर सिस्टम बोल देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सोलर सिस्टम का क्या भाग है अभी हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, सोलर सिस्टम हम दिखाते हैं आपको। सपोज दैट हमारे पास क्या है, सन है, सन मतलब सूर्य, ठीक है, सूर्य है। तो सूर्य के हमारे जो इर्द गिर्द कक्षा में बहुत सारे ग्रह, हमारे जो 8 ग्रह हैं वो क्या है, घूमते रहते। जैसे सबसे पहले हमारा आता है बुध, बुध ग्रह आता है, यानी कि हम इसको इंग्लिश में बोल देते हैं मरकरी, ठीक है, मरकरी बोल देते हैं, ठीक। मैं यहां नाम लिख दूंगा, ठीक, और यहां नंबर डाल देते हैं, ठीक, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इस तरह से हमारे। और एक यहाँ 4 ग्रहों के बाद में एक क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, क्षुद्र ग्रह पट्टी, एक क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है, यानी एस्टेरॉइड लेयर्स हमारी यहाँ पाई जाती है, एस्टेरॉइड्स लेयर हमारी यहाँ पाई जाती है, ठीक है। हम देख लेते हैं नंबर 1 पे हमारा क्या है, बुध है, क्या हमारा, बुध, जिसको हम बोल देते हैं मरकरी, ठीक है, मरकरी है, ठीक है। नंबर 2 पे हमारा कौन सा है, नंबर 2 पे हमारा आ जाता है शुक्र। हम पूरी सीरीज में इनके बारे में जितने भी तथ्य बनते हैं हम सभी तथ्यों को डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे एक एक पिंड को हम उठाएंगे, उसके बारे में आपको पूरी की पूरी नॉलेज देंगे, ठीक है। शुक्र आता है, शुक्र को हम इंग्लिश में बोल देते हैं विनस, विनस, ठीक है। नंबर 3 पे हमारा आता है पृथ्वी। नंबर 3 पे कौन सा आता है, पृथ्वी, जिस पर हम और आप सभी निवास करते हैं, इसको बोल देते हैं अर्थ, अर्थ। और नंबर 4 पे हमारा आता है मंगल, मंगल मतलब मार्स, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मार्स, ठीक है। अब ये जो हमारे नंबर, ये जो नंबर के हिसाब से मैंने यहाँ रखे, ठीक है। अब इन ग्रहों को, ये जो शुरू के क्रम वाइज जो ग्रह हैं सूर्य से इस तरह से हमारे जो चलते हैं, इनको इस तरह से रख देते हैं। अब इन ग्रहों को, ये जो शुरू के 4 ग्रह हैं, ठीक है, इनको हम भीतरी ग्रह भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, भीतरी ग्रह, ठीक, भीतरी ग्रह हम इसको बोल देते हैं, या हम इसको पार्थिविक, पार्थिव ग्रह भी बोल देते हैं, ठीक है नहीं, पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह, ठीक है, इनके नाम से इनको बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो हमारे इनको हम क्या बोल देते हैं, इंटरनल प्लैनेट्स भी बोल देते हैं, ठीक है। जो आंतरिक या भीतरी ग्रह को हम बोल देते हैं प्लैनेट्स, सॉरी इंटरनल प्लैनेट्स, इंटरनल प्लैनेट्स, ठीक है, आंतरिक ग्रह, ठीक है। और ये तो थे हमारे आंतरिक ग्रहों के नाम से या भीतरी ग्रहों के नाम से, इस तरह से प्रश्न कई बार बने हैं, ठीक है। बड़े न सही छोटे एग्जामों में कई बार बनते रहते हैं, ठीक है। बड़े एग्जाम में बनते हैं तो कभी कभी आ जाता है ये पार्थिव ग्रह के नाम से आ जाता है, ठीक है नहीं, इसको हम बोल देते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोल देते हैं, ठीक है, इसे बोल देते हैं हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हम इनको, या पार्थिव ग्रह को हम इंग्लिश में टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स
बोल देते हैं। ठीक है, आंतरिक ग्रह हो गया हमारा इंटरनल प्लैनेट्स हो गया, भीतरी ग्रह को भी हम क्या बोल देते हैं, इंटरनल प्लैनेट्स बोल देते हैं। ये जो हमारे 4 ग्रह हैं, ठीक है, पहला हमारा बुध है, मरकरी है, दूसरा हमारा शुक्र है या विनस के नाम से जाना जाता है, और पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स के नाम से जाना जाता है। तो ये जो हमारे शुरू के ग्रह हैं हम इनको क्या बोल देते हैं, भीतरी ग्रह या पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह हम बोल देते हैं, इंटरनल प्लैनेट्स, ठीक है नहीं, और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हम इनको बोल देते हैं। ठीक है, हम प्रत्येक पिंड के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे सन है, सन क्या क्या स्ट्रक्चर होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर हमारी इसकी क्या है, आंतरिक जो संरचना है वो किस प्रकार से बना हुआ है, हम सारी बातों का जिक्र करेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एस्ट्रोइड्स, जो हमारे एस्ट्रोइड्स हैं वो लेयर हमारी होती है इन 4 ग्रहों के बाद में हमारी एक क्षुद्र पट्टिका पाई जाती है हमारे सोलर सिस्टम में। ठीक है, अब नंबर 5 पर आ जाते हैं। नंबर 5 पे हमारा पाया जाता है बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति, ठीक है नहीं, बृहस्पति को हम इंग्लिश में बोल देते हैं जुपिटर। ठीक है, बृहस्पति को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, जुपिटर बोल देते हैं। ठीक है, नंबर 6 पे हमारा आ जाता है सैटर्न यानी कि शनि। शनि को हम क्या बोलते हैं, सैटर्न बोल देते हैं। ठीक है, सैटर्न। ठीक है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपका, बृहस्पति है। ठीक है नहीं, और शनि हमारा सैटर्न है। सबसे ज्यादा जो ग्रह है वो किसके पाए जाते हैं, शनि के पाए जाते हैं। इसीलिए वैसे इनके सभी के जो हमारे एक्सटर्नल या बाह्य ग्रह हैं जो हमारे, इनके सभी के बहुत ज्यादा क्या है आपके उपग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से अधिकतम इनके इर्द गिर्द आपको एक वलय टाइप दिखेगी, यानी कि एक वलय होती है जैसे इसके चारों ओर, ठीक है नहीं, इस तरह से एक वलय पाई जाती है। लेकिन शनि के बहुत ज्यादा होने की वजह से इसकी वलय काफी दूर से दिखाई दे जाती है। ठीक है, इनकी वलय बहुत पास जाने के बाद में पता चलता है। ठीक है, हमारा शनि हो गया। 7वें नंबर पे हमारा आ जाता है अरुण। 7वें नंबर पे हमारा अरुण है। इसको क्या बोल देते हैं, यूरेनियस बोल देते हैं। ठीक है नी, यूरेनियस। और नंबर 8 पे आ जाता है हमारा वरुण। ठीक है, नंबर 8 पे हमारा कौन सा आता है, वरुण आता है, उसे नेपच्यून बोलते हैं, नेपच्यून बोल देते हैं। ठीक है, और इनको हम, ये जो हमारे 4, 5, 6, 7 और 8 नंबर के जो ग्रह हैं उधर अगर जो हम सीरीज में देखते हैं तो हम इनको हम क्या बोल देते हैं, इनको बाह्य ग्रह बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, बाहरी ग्रह, बाहरी ग्रह, या हमारा बाह्य ग्रह के नाम से भी जानते हैं इनको, या फिर इनको हम क्या बोलते हैं, जोवियन ग्रह भी बोल देते हैं। ठीक है, जोवियन ग्रह, और इंग्लिश में इसको जोवियन प्लैनेट्स बोला जाता है, और बाहरी ग्रह को हम क्या बोल देते हैं, एक्सटर्नल प्लैनेट्स हम इनको बोल सकते हैं। ठीक है, जोवियन प्लैनेट्स। ठीक है, जोवियन प्लैनेट्स हमारे होते हैं, ठीक, जो हमारे बाह्य ग्रह होते हैं। तो ये तो था हमारा नॉर्मल सोलर सिस्टम जो हमारा क्या है, एक दूसरे से जो ये कक्षाओं में क्या है, बंधे हुए हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आप इनको इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या गुरुत्वीय बल के कारण ये क्या है, सूर्य से या और सभी पिंड एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
हम पूरी ज्योग्राफी को इसी सीरीज में डिस्कस करेंगे, चाहे इसकी कितनी भी वीडियो बनानी पड़े, लेकिन हम बहुत अच्छे से इसको पढ़ाएंगे। कंप्लीट ज्योग्राफी हम इसी सीरीज में पढ़ाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे अभी यूनिवर्स चल रहा है, यूनिवर्स चलने के बाद में हमारा इंडियन ज्योग्राफी पर भी आएंगे, और जो मानव ज्योग्राफी के पार्ट्स हैं, अभी ये ज्योग्राफी का जो भाग है, ये हमारा जो कॉस्मोलॉजी का सिस्टम है, क्योंकि ऐसे हमारा क्या होता है, जब हम पृथ्वी पर आकर रुकेंगे तो पृथ्वी के बाद में हम इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, और हमारी जो पूरी विश्व की जो ज्योग्राफी है उसको हम मानचित्र भी हम धीरे धीरे इसमें सभी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए हमारी इस वीडियो सीरीज में, ठीक है। और वीडियो अगर जो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हो, और आपको लगता है कि वीडियो बहुत जल्दी जल्दी आनी चाहिए तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब इनसे रिलेटिव, जैसे अभी तो हमारा सूर्य था, सूर्य सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, लेकिन उसके बाद में भी हमारे बहुत सारे ग्रहों की खोज हुई है। जैसे जो सूर्य से बड़े तारे, ठीक है, सूर्य से बड़े तारे, सूर्य से बड़े तारे हमारे, जिनमें से हमारा क्या आता है, ट्रम्पलर, ठीक है नी, ट्रम्पलर है। इसको इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, ट्रम्पलर ही बोलते थे, ठीक है। दूसरा हमारा आता है बिटिलगुज, बिटिलगुज, इप्सिलॉन ऑरिगे, ठीक है ना। इप्सिलॉन ऑरिगे हमारा एक तो ट्रम्पलर हो गया, और बिटिलगुज हो गया, और इप्सिलॉन ओरेगा हो गया, ठीक है। ये आपके सूर्य से भी बड़े तारे माने जाते हैं, लेकिन ये काफी दूर पर स्थित हैं, ठीक है, हमारे सौर मंडल से। यानी कि जो हमारा सौर मंडल है, सूर्य और उसके 8 ग्रह और उसमें जो उपस्थित क्षुद्र ग्रह हैं, ठीक है, ये उनसे बहुत। एक हमारा ग्रह आता है इकारस, इकारस एक तारा है, ठीक है नी। ये भी अब तक जितने तारे हमारे खोजे गए हैं, ये सबसे दूर स्थित है, ठीक है। इकारस इंग्लिश में भी इकारस ही पढ़ा जाता है, ठीक है। लेकिन ये क्या था, इसकी खास बात ये है कि इसका नाम जो इकारस है, ठीक है नी, ये किसके नाम पर पड़ा, यूनान के एक पौराणिक पात्र के नाम पर पड़ा, ठीक है नी। इसका जो नाम है इकारस, यूनान के एक पौराणिक पात्र के नाम पर रखा गया है, ठीक है। अब देखते हैं, ये जो हमारा इकारस है, इसकी जो खोज हुई थी वो 2 अप्रैल, ठीक है नी, 2 अप्रैल 2018 को की गई, ठीक है। इसकी खोज 2 अप्रैल 2018 को की गई थी, ठीक है नी। किसके द्वारा हुई थी, नासा के द्वारा, इसके द्वारा हुई थी, हमारे नासा के द्वारा हुई थी, ठीक है। और ये किस दूरबीन से खोजा गया था, तो हबल अंतरिक्ष दूरबीन की सहायता से खोजा गया था, ठीक है नी। उस दूरबीन का नाम क्या था, हबल। हबल अंतरिक्ष एक प्रकार की क्या थी, दूरबीन थी, जिसकी सहायता से नासा द्वारा ये तारा खोजा गया था, ठीक है। और अब तक जितने भी तारों की खोज हुई, ये सबसे दूरी पर स्थित है, सबसे दूरी पर स्थित है। अब तक जितने तारे ब्रह्मांड में हमारे सौर मंडल में खोजे गए हैं, उनसे सबसे दूरी पर स्थित यही है, ठीक है। इस तारे की एक खास बात है, ठीक है ना, ये बहुत बड़ा नीला तारा है, यानी कि वृद्ध नीला तारा है, ठीक है। इसको हम इसको दूसरे नाम से जाना जाता है ब्लू सुपर जायंट, ठीक है ना, ब्लू सुपर जायंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे इंग्लिश में भी क्या पढ़ते हैं, ब्लू सुपर जायंट ही पढ़ा जाता है, ठीक है। इसका नाम और देख लेंगे, ठीक है नी। इसका नाम है हमारा MACSG, ठीक है नी, MACSG,
CSJ, ठीक है, 1143 प्लस 2223, ठीक है। ये हमारा कौन सा ग्रह है? तो इसका जो नाम है MACSJ 1149 प्लस 2223 के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। ये इसका क्या नाम है? ये इसको हम लैंडसैट स्टार 1b के नाम से भी जानते हैं, लैंडसैट स्टार 1, ठीक है। MACSJ, MA, इसको थोड़ा सा याद करने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी। MACSJ 1149 प्लस 2223, या लैंडसैट स्टार 1 के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। ये इसका नाम है, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये हमारे पास जो सौरमंडल था, अब इस सौरमंडल में हमने सभी ग्रहों के बारे में, या हम लगभग ग्रहों के बारे में दूरबीन की सहायता से हम देखकर उनका अंदाजा लगा चुके हैं, और उसके बारे में जो जो खोज हुई है वे अभी लगभग हो चुकी है, ठीक है नहीं। लेकिन हम शुरू करते हैं सूर्य से, हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो सूर्य के बारे में जानने के लिए हमारा एक पार्कर सौर प्रोब, ठीक है नहीं, पार्कर सौर प्रोब, ठीक है। ये हमारा एक मिशन चलाया गया था, ठीक। ये मिशन हमारा चलाया गया था नासा के द्वारा, ठीक है नहीं, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, ठीक, नासा के द्वारा चलाया गया था। अब ये पार्कर सौर प्रोब जो नाम हमारा दिया गया, ठीक है नहीं, तो ये हमारे न्यूजिन न्यूमैन पार्कर के नाम पर ही रखा गया है, ठीक है। हमारे एक अमेरिका के खगोलविद रहे हैं, ठीक है, न्यूजिन न्यूमैन पार्कर, न्यूजिन न्यूमैन पार्कर इनका नाम है, उन्हीं के नाम पर इस मिशन को रखा गया है। बच्चों एक मिशन था एक, ठीक है। अब इस मिशन का जो वो था, इस मिशन का अर्थ था लिविंग विद ए स्टार, लिविंग विद ए स्टार, ठीक है। इसको हिंदी में भी लिविंग विद ए स्टार के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है नहीं। अब ये मिशन चलाया गया था, ये मिशन चलाया गया था हमारा जुलाई अगस्त के मध्य में चलाया गया था, 2018 को जुलाई अगस्त के मध्य ये जो मिशन है वो चलाया गया था। लेकिन ये चलाया इसलिए हो गया था, ठीक है नहीं, ताकि हम सूर्य के जो प्रभा मंडल है, सूर्य का जो पहला वाला मंडल है, उसको प्रकाश कहाँ से मिलता है, यानी कि सूर्य की जानकारी के लिए हमारा चलाया गया था, ठीक है नहीं। यह सूर्य की अवस्था जो स्टेज है, सूर्य की जो अवस्था है, स्टेज है, वो कौन सी है? प्लाज्मा है, प्लाज्मा के नाम से जानी जाती है, ठीक है नहीं। तो हमारी प्लाज्मा स्टेज, ठीक है, जुलाई अगस्त के मध्य 2018 को चलाया गया था, ठीक है नहीं। अब और इसको जो छोड़ा गया था, ठीक है, ये जो हमारा ग्रह था, इसको फ्लोरिडा में स्थित, ठीक है नहीं, जो कनेडी स्पेस सेंटर से छोड़ा गया था, ठीक है नहीं। ये हमारा फ्लोरिडा में स्थित कनेडी स्पेस सेंटर, ठीक है नहीं, से छोड़ा गया था। और ये हमारा डेल्टा 5 किस यान से छोड़ा गया था? डेल्टा 4 के नाम, डेल्टा 4 प्रक्षेपण यान की सहायता से छोड़ा गया था। ये हमारा प्रक्षेपण यान, यानी कि जो हमारे उपग्रह को, सैटेलाइट को छोड़ता है, ठीक है नहीं। ये मिशन चला गया था पार्कर सौर प्रोब, ठीक है नहीं। और ये डेल्टा 4
उपग्रह प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया था। ठीक है, अब ये हमारा कहाँ भेजा गया था? सूर्य पर। ठीक है, अब यहां तक हमारा जो ये मिशन था इसके बारे में हमने बता दिया। अब हम इस मिशन के द्वारा ये जो हमारा प्रक्षेपण यान के द्वारा छोड़ा गया था, जो कनाडा के फ्लोरिडा में स्थित है, ठीक है नहीं, वहां से जब ये जो हमारा सैटेलाइट था जब वो सूर्य पर गया तो उसने बहुत कई प्रकार की और बहुत सारी जानकारियां हमें दी कि वो प्लाज्मा अवस्था में है। जो हमारा सूर्य होता है वो कैसी अवस्था में है? प्लाज्मा अवस्था में। ठीक है, और वो कितने मंडलों में बटा हुआ है, उसके बाहरी परत का टेम्परेचर कितना है, उसके सेंटर का टेम्परेचर कितना है, आखिर क्या कारण है जो वो इतनी ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। ठीक है नहीं, तो ये सारी जानकारी हमारी इसके द्वारा हमारी मिल पाई। ठीक है नहीं, आगे चलते हैं हम। अब इस के आधार पर हम सूर्य पर पहुंचते हैं। ठीक है, सूर्य के बारे में हम पढ़ते हैं।